हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज 8 ये जो है निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, इस पे आधारित है। तो इसका हम रूल्स और एग्जाम्पल समझा चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। देखिए पहला है हरी सेड, हरी ने कहा आई विल लीव दिस प्लेस नाउ, मैं इस स्थान को अभी छोड़ूंगा। तो हम यही कहेंगे हरी सेड दैट हो जाएगा। आई का हरी के अनुसार ही हो जाएगा, बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। लीव दिस प्लेस, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। प्लेस नाउ, नाउ का क्या हो जाता है, देन। तो हरी सेड दैट ही वुड लीव दैट प्लेस देन, हरी ने कहा कि वह उस स्थान को तब छोड़ देगा। अगला है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी, दैट लगाएंगे। उसके बाद जो है दैट के बाद ही थर्ड पर्सन में बदला नहीं जाएगा, बिल का हो जाएगा वुड। ही वुड गो टू मुंबई, टूडे का क्या हो जाता है, दैट डे, ये चीज़ हो जाता है। अगला है आनंद सेड, आनंद का आई सा द ताज 2 years ago, तो आनंद सेड दैट हो जाएगा। आई का आनंद के अनुसार ही हो जाएगा, सा का हैड सीन हो जाएगा, हैड सीन द ताज 2 years ago का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला है आपका अंशु सेड टू आशा, तो अंशु सेड टू का टोल्ड आशा हो जाएगा, दैट लगा देंगे। रेनू बिल का वुड हो जाएगा, रेनू वुड गो टू स्कूल टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। दिनेश सेड आई डिड नॉट बाय दिस हाउस यस्टरडे, तो दिनेश सेड दैट हो जाएगा, आई का दिनेश के अनुसार ही, डिड का हो जाएगा हैड, हैड नॉट, बाई का क्या हो जाएगा, बाट, दिस का हो जाएगा दैट, हाउस, स्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ठीक है, स्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। रीना सेड दिस इज माई काउ, रीना ने कहा कि यह मेरी गाय है, तो रीना सेड दैट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई, उसने कहा कि यह मेरी गाय है। तो अगर आप भी उसी गाय के सामने हैं, रीना वही है और आप भी हैं, दूसरे से बता रहे हैं, तो आप कहेंगे रीना सेड दैट, दिस का आप दिस ही रहने देंगे, दिस इज का वाज हर काऊ। ठीक है, अगर आपके सामने गाय है तो आप ये कहेंगे रीना ने कहा कि यह उसकी गाय है। ठीक है, तो इसका आवाज़ कर देंगे, लेकिन दिस का दिस ही रहने देंगे। अगर आपके सामने वह गाय नहीं है, आप वहाँ पर नहीं हैं, तो आप दूर चले गए हैं, तो आप थोड़ा दूरी पर हैं, तो आप कह सकते हैं रीना ने कहा कि वह उसकी गाय है। तो कंडीशन ये है, आपके सामने है तो आप दिस को दिस ही रहने देंगे, नहीं तो आप दैट भी कर देंगे, तो गलत नहीं होगा। ये है कि बात करते समय उपस्थित है, वक्ता के सामने नहीं बदला जाएगा, नहीं तो बदल दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको जानना है कि सामने है तो नहीं बदलेंगे तब भी चल जाएगा, नहीं बदल देंगे तो तब भी आपको गलत नहीं होगा। ऐसे वाक्य दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो इसमें बदलना कोई ज़रूरी नहीं है। सविता सेठ, इस तरह से अगला है, सविता ने कहा आई वर्क हियर हैप्पीली, मैं यहाँ खुशी खुशी काम करती थी, ये खुशीपूर्वक काम करती थी। तो भाई जहाँ वो काम करती थी आप भी उसी स्थान पर हो, बता रहे हो, वो स्थान को भी नहीं छोड़ी है, तो आप क्या कहोगे, आप उसी स्थान पर से बताओगे दूसरे से, तो यही कहोगे सविता सेठ द, सविता ने कहा कि आई का सी हो जाएगा, वर्कड का हैड वर्क, सी हैड वर्कड, पास्ट टेंस में बदलेंगे, हियर का हियर ही रहेगा हैप्पीली, कि वह यहाँ खुशीपूर्वक काम करती थी। आप भी उसी स्थान पर हो तो हियर का देयर नहीं बदलोगे, तो आप दूसरे स्थान पर चले जाओगे, तो आप कह सकते हो कि सविता ने कहा कि वह उस स्थान पर काम, वह वहाँ खुशीपूर्वक काम करती थी, तो स्थान नहीं है। इस तरह से 6-7 दोनों में जो है बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप उसी स्थान पर हो या उस, ठीक है, आपके सामने गाय उपस्थित है या आप उसी स्थान पर हो, ठीक, तो नहीं तो आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाक्य सही रहेंगे, दोनों तरीके से बना सकते हो आप। अगला ही सेड, उसने कहा आई एम राइटिंग ए बुक दिस डेज, मैं इन दिनों किताब लिख रहा हूँ, तो ही सेड दैट हो जाएगा, आई एम का हो जाएगा ही वाज राइटिंग ए बुक, दीज डेज का हो जाएगा दोज डेज, क्योंकि इसमें समय की बात है तो दीज का दोज किया जाएगा। अगला सी सेड, उसने कहा आई शैल लीव ऑल दीज पेपर्स हियर, मैं इन सभी को पेपरों को यहीं पर छोड़ दूँगी, तो सी सेड दैट हो जाएगा, आई का सी हो जाएगा, सी के साथ विल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा, सी वुड लीव ऑल दीज का दोज हो जाएगा, ऑल दोज पेपर्स, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, कि वह उन सभी पेपरों को वहीं
छोड़ देगी। अब यहाँ पे ऑल दीज पेपर्स है, पेपर्स पहले दीज लगा है तो ये समझ के लिए नहीं लगे, तो इसलिए ऑल द पेपर्स भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, नहीं तो आप दोज भी कर सकते हो, तो इसलिए ऑल दोज पेपर्स देयर। अगला है जेम्स से टू रानी, तो जेम्स टोल्ड रानी हो जाएगा, दैट हो जाएगा आई किसके लग, जेम्स के लिए, उस तो प्रोनाउन ही हो जाएगा, हैव का पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड हो जाएगा, ही हैड डन। योर को रानी के अनुसार बदलेंगे तो हर हो जाएगा, हर वर्क। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। तो इस तरह से ये था मतलब आपका एक्सरसाइज निकटता सूचक शब्दों पर आधारित। आगे कुछ विशेष परिवर्तन भी है, आपको ये सारे रूल्स भी जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी में से बोर्ड परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, और उसके बाद जो है कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी इसमें से आता है। तो ये थोड़ा स्पेशल रूल्स हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। जो सबको आता है वो एग्ज़ाम में कम आता है, तो जो सबको नहीं आता वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। तो इसको आप ज़रूर अगली वीडियो में आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।